दिल्ली सरकार के एक बरस पूरे, लेकिन एक सवाल हर जहन में बार बार गूंजता रहा कि दरअसल दिल्ली सरकार टकराव के मोड में रहती क्यों है, या फिर केंद्र दिल्ली को क्या वाकई काम नहीं करने देना चाहता है, या फिर जिस राजनीतिक विकल्प का जिक्र हो रहा था उस विकल्प को लेकर एक तरह की घबराहट पारंपरिक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में है क्या। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने रिपोर्टर के पास चलते हैं। क्या मूड है जनता का, अजय बताइए। देखिए, सीधे जनता से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े उम्मीदों के साथ इन्होंने मुख्यमंत्री चुना था और बड़े बदलाव की उम्मीद में चुना था। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक साल हो गए अरविंद केजरीवाल को, कितने पास कितने फेल आपके हिसाब से? फेल ही है, जब से आए हैं कोई काम हुआ नहीं अभी तक। ये देखो आपके सामने पूरा रोड जाम है, गंदगी खड़ी है। आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो फेल बता रहे हैं। लग रहे हैं। इनकी हमारी समस्या है, अभी इनके ना पेंशन बंद हो गई। अच्छा है बस ये समस्या है इनकी। आपकी क्या समस्या? कोई समस्या नहीं है। आप खुश हैं? हाँ खुश है। आपको लगता है सही काम कर? हाँ सही काम कर रहे हैं। पेंशन बंद हो गई है आपकी? हाँ 2 साल से पेंशन बंद है मेरी। लेकिन 2 साल पहले तो वो नहीं थे। 2 साल पहले शीला दीक्षित जी, वो उनके टाइम से बंद हुई है। बढ़िया। हाँ उनके टाइम से बंद है 2 साल। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको उम्मीद थी कि ये आए हैं तो क्या पेंशन मेरी चालू होनी चाहिए? हाँ उम्मीद तो थी, अब इन्होंने कुछ करें नहीं। 2 साल कुछ और लोगों से मैं आपसे लेता हूँ। आप बताइए, आप अरविंद केजरीवाल को कहाँ आंकते हैं? मैं तो उसको जीरो आंकता हूँ। ऐसा किस लिए, इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए जो उसने वादा की है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब के इस साल के अंदर 4 बार हड़ताल हो चुकी कर्मचारियों की। देखते पूरी दिल्ली में कितना कूड़ा फैल गया। उसे तो क्या बोलते हो, मैं इस तरह नहीं जानता, सुरक्षा अभियान या क्या। तो ये हड़ताल क्यों होता है? अरविंद केजरीवाल लड़ते क्यों हैं? आपको लगता है कि जानबूझकर नहीं, आपको लगता है कि वो जानबूझकर सुर्खियां बटोरने के लिए लड़ते हैं, या फिर परेशान किया जाता है उनको? उसको परेशान कोई नहीं कर रहा। उसके अंदर समझ ही नहीं है राजनीति की। अच्छा, मैन चलाने की। शीला भी चला गई 15 साल, केंद्र में बीजेपी थी, उधर राजनीति की समझ नहीं है। लेकिन दिल्ली में 70 में से जो 67 सीटें ले ले, उसके लिए कोई ये बोले राजनीति की समझ नहीं है, ये थोड़ी बेमानी से लगती है। नहीं, वो तो उन्होंने बेवकूफ बनाया लोगों को। खाली वो पानी बिजली का वो दिया, लालच दिया, झुग्गियों को मकान बनाने का लालच दिया। ये लालच दे करके और जो है वोट बटोर लिए और उसके बाद आराम से बैठ गए। खाली आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े और कहां पर खड़े हैं ये भी बताइए। दूसरे लोगों से लड़ने की कि पुलिस मेरे को दे दो, देखिए वो दे फिलहाल दो। हम वेस्ट विनोद नगर में है और ये पटपटगंज में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो तबका उनसे नाराज है। शायद जिस तबके के बूते उन्होंने दिल्ली में इतिहास रचा था और दिल्ली में वो बहुमत उन्होंने हासिल किया जो उससे पहले कोई भी पार्टी सोच नहीं सकती। आप लोगों को रोक के रखिए, हम जरा कुछ हिस्सा दिखाना चाहते हैं। गायब हो गई। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। हम जरा सर्वे पर दोबारा लौट रहे हैं, आप प्रतिक्रिया लेंगे, राघव जी लेंगे। आप बेचैन हो रहे थे, अब हमारे पास आ जाइए, आ जाएंगे आपके पास भी। लेकिन केंद्र के दखल का आरोप क्या सही है? यह आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। सहमत हैं जनता 54% की हाँ केंद्र का दखल है, और 45% लोग कह रहे हैं नहीं। इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, क्या झगड़ा जो हो रहा है उसने डेवलपमेंट को ही रोक दिया, जिसका जिक्र अभी आम लोग कर रहे थे? 64% लोग कहते हैं जी रोक दिया, यानी झगड़ा है, झगड़े की वजह से काम रुका हुआ है, और नहीं है 26%। तीसरा हिस्सा आता है जो कुछ लोगों की और राय है, क्या ये वाकई केजरीवाल कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए सब तो नहीं करते हैं? विवादों की आड़ तो नहीं। सहमत हैं 51% लोग, असहमत हैं 43% लोग। एक लिहाज से देखिए, झगड़े के केंद्र में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हैं, और झगड़े की वजह से दिल्ली मुश्किलात में फंसी हुई है, इसे भी लोग मान रहे हैं। और झगड़ा जिससे हो रहा है वह भारत सरकार है। ये एक तीसरी स्थिति थी। चौथी स्थिति भी इसी में हम जोड़ना चाहेंगे, दिल्ली में कानून व्यवस्था। क्या ये ठीक हो गई? क्योंकि पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है, ये राघव चड्ढा इससे पहले कह रहे थे। कानून व्यवस्था कैसी? 37% लोग कहते हैं बेहतर, 27% कहते हैं खराब, कोई फर्क नहीं 36% खराब, और कोई फर्क में नहीं ले आइएगा तो स्थिति कहीं ज्यादा, ये 60% से ज्यादा है। ये एक स्थिति। और इसमें एक सवाल और था, दिल्ली सरकार के अधीन क्या पुलिस हो जानी चाहिए? क्योंकि झगड़े की एक बड़ी जड़ यह भी है। 43% कहते हैं हो जानी चाहिए, और 48% राघव जी कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आपसे शुरू करते हैं। लोगों का मूड देखा, कहां पर कहां चीजें आके अटक गई। अब आप बताइए,
झगड़ा केंद्र में है, इसी लिहाज से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं है, इस वजह से झगड़ा हो रहा है? देखिए, विजन तो दिल्ली सरकार ने अपना 1 साल में दर्शाया भी है, हमारे 70 सूत्रीय एजेंडा और मैनिफेस्टो में भी आया। परंतु जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो झगड़े की बात जनता भी कर रही थी, आप भी सवाल उठा रहे हैं, इस पर मैं 3-4 फैक्ट्स रखना चाहूंगा, उसके बाद जो सब प्रक्रिया अपनी बयान देंगे उस पर चर्चा करेंगे। पहली चीज, भारत के इतिहास में पहली बारी सीबीआई की रेड एक मुख्यमंत्री के कार्यालय पे कराई जाती है। दूसरी चीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजकर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा पे कब्जा कर लिया जाता है। तीसरी चीज, सुबह 1 मिनट सर, देखिए मैंने आपको रोका नहीं, देखिए आपने रोका नहीं, 1 मिनट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे एक ऑर्डर पास करते हैं, 4 बजे तक उपराज्यपाल उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी पकड़ा जाता है, 2-3 अधिकारी की हम सस्पेंशन करते हैं, निलंबित करते हैं, केंद्र सरकार उसके निलंबन को रद्द कर देती है। एक ईमानदार अफसर जिसको हम और विभाग भी देते हैं, वैट का कमिश्नर भी बनाते हैं, जैसे एक विजय कुमार की बात ये अक्सर करते हैं, वो वैट कलेक्शन कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार में निभा रहे हैं, केंद्र सरकार उसका तबादला कर देती है। तो कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को डिस्टेबलाइज करने की सारी कोशिशें कर रही है, और ये मॉडल वे दिल्ली में तो अपना रहे हैं, साथ ही साथ अरुणाचल में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिहार में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बंगाल में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यूपी में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा और अपने इंटरव्यू के माध्यम से भी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो टकराव है उसमें दीवार बन के खड़े हैं और सारा टकराव खुद झेल रहे हैं ताकि मंत्री बिल्कुल काम कर सके। और वही जो सर्वे आज दिखा रहा है, आज 70 से 80% जनता हमारे काम से खुश है। कुछ लोग कह रहे हैं औसत काम हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ। 80% जनता यदि खुश है, वो इसलिए खुश है क्योंकि टकराव जो हो रहा है वो हमारे जो कार्य है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। और यह बात मैं अवश्य मानता हूं कि यदि केंद्र सरकार जो संविधान के तहत दिल्ली सरकार को जिस प्रकार से काम करना चाहिए, जिस प्रकार से उसकी राइट्स और फंक्शंस होने चाहिए, यदि वे ऐसा होना दे तो जितना काम आज हमने किया है इससे 10 गुना काम करेंगे। प्रोफेसर आनंद कुमार, केजरीवाल सामने खड़े हैं देश के, जनता के, सरकार के, वही एक चेहरा है जिन्होंने इंटरव्यू में कहा भी, राघव चड्ढा जी ने बताया कि वही सब चीज अपनी छाती पर बोझ ले लेते हैं। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां रही और आप लोग का नजरिया क्या है इस सरकार को लेकर 1 बरस बाद? देखिए, ये सरकार एक ऐतिहासिक जनादेश से बनी थी जिसकी बुनियाद में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की कल्पना थी और लोकतंत्र के नाम पर जो धनतंत्र है, बाबू राज है और नेता राज है, उसको खत्म करके जनता राज लाने का सपना था। इसलिए इस सरकार के मूल्यांकन के लिए हम औसत तरीके से बात नहीं कर सकते। बुनियादी संस्थाओं में जो बदलाव का वादा था, जो घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था, स्वराज बिल से लेकर के जिससे मोहल्ला सरकार को ताकत मिलनी थी, जो राजीव गांधी के 73वें 74वें संविधान संशोधन से आगे बढ़ने की बात थी, और दूसरी तरफ लोकपाल बिल जिस पर पिछली सरकार को कुर्बान किया गया था, उस पर एक जबरदस्त बहुमत जिसमें कहीं कोई आनाकानी हो नहीं सकती थी बशर्ते काम ठीक से किया जाता। ये जो बुनियादी संस्थागत बदलाव की बात थी उस पर आपको जांचना चाहिए। बाकी तो हर सरकार कुछ पानी बिजली करती है, कुछ महंगाई करती है, कुछ सस्ताई करती है, कुछ भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है, कुछ भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देती है। उस तरह से देखने से इस सरकार का मूल्यांकन शायद न्याय संगत नहीं होगा। नहीं आनंद कुमार, एक सवाल, ये आपने अच्छी बात उठाई, क्योंकि सामान्य तौर पे कोई भी सर्वे या हम लोग करते हैं तो पारंपरिक तौर पर ही चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन वाकई आंदोलन से निकली हुई स्थितियों में राजनीति में आना, सत्ता में आना, वो कौन सा हिस्सा या वो कौन सी जमीन है जो कि केजरीवाल सरकार 1 साल के दौर में लगता है आपको कि उसने छुआ ही नहीं, जो कि उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, जो आप बार बार कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, वो कौन सी जगह थी जहां पर इन्होंने देखा नहीं और अटक गया मसला? बिजली, पानी, सड़क, सीसीटीवी, इसी में। जी देखिए, ये तो केजरीवाल जी के जो मित्र हैं, वकील हैं, प्रवक्ता हैं, वो खुद ही इसकी तलाश कर सकते हैं। इनको 2 किताबें पढ़नी होंगी, एक तो जो घोषणा पत्र था और दूसरा जो स्वराज नाम की किताब श्री केजरीवाल ने अपने मित्रों की सहायता से अपने नाम से छापी और बंटवाई है। बुनियादी बदलाव की जरूरत है। जी, कोई भी अच्छा से अच्छा नियत वाला आदमी या औरत, मानिक सरकार जैसा त्रिपुरा का मुख्यमंत्री या खुली सरकार चलाने वाला
पांडिचेरी का मुख्यमंत्री, ये इनसे बहुत आगे हैं अपनी स्टाइल और सब्सटेंस में, लेकिन वो भी कुछ बुनियादी बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव की मजबूरियों में फिर आप कुछ ऐसी बाधाओं में आ जाते हैं। और इनके तो 3 दोस्त भी हैं, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको वो अपने 100 समस्याओं का एक निदान मानते हैं कि अगर मोदी जी हमारी मदद कर दें तो सब सुलझ जाएगा। दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जंग साहब, जो ईद मुबारक से लेकर के दिवाली तक गले लगते हैं, लेकिन दिल्ली के सुधार के लिए दोनों मिल के काम कर सकते हैं, उस पर काम नहीं करते। और तीसरे बस्सी साहब, वर्मा आयोग के बाद मालूम है कि दिल्ली की पुलिस भारत के बाकी राज्यों की पुलिस जैसी फंसी हुई है, उसको सुधारने के लिए आपको इसीलिए बुलाया है जवाब देने के लिए। अरविंद केजरीवाल सरकार हाथ मिला सकते थे। ये तीनों दूरियां बनाए हुए हैं और इन दूरियों के कारण आज आम लोग ये कहते हैं कि बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर इसके पीछे पड़े। अब राघव चड्ढा जी जवाब, नहीं एक मिनट आनंद जी, अब जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपके जवाब में इतने सवाल निकल कर आ गए हैं प्रोफेसर अनंत कुमार कि राघव चड्ढा जी से जवाब ले लिया जाए। ये वाकई लग रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बस्सी, अगर ये 3 मंत्री बन जाए आपकी सरकार में, तो दिल्ली स्वर्ग हो जाए। देखिए, पहले तो आनंद जी ने जो एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने किताब लिखी स्वराज, उसी को लागू नहीं किया, तो आनंद जी की जानकारी और जनता की जानकारी के लिए मैं ये बहुत विनम्र तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने लगभग 3000 मोहल्ला सभाओं का गठन कर लिया है। पूरी डिमार्केशन हो गई है। नहीं, वो स्वराज बिल के तहत ही हुआ है। सुन लीजिए, देखिए मैडम रोकिए नहीं, मैं जवाब देना, मैं आनंद जी को जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा। 1 मिनट, तो 3000 मोहल्ला सभा का गठन हो चुका है स्वराज बिल के तहत, और मोहल्ला सभा के तहत ही हमने बजट, अपना जो पिछले साल का बजट बनाया वो मोहल्ला सभा के तहत बनाया। दूसरी चीज मैडम देखिए, यदि आप ऐसे बीच में बोलेंगी ना तो व्यूअर्स को भी लगेगा कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं जब बोलता हूँ आप मुझे टोकती हैं। आप सुन तो लीजिए ना, आपको भी मौका दे रहे हैं बोलने जी, हमें तो मौका दीजिए जवाब देने का। यदि ऐसे चिल्लाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आपको कैटेगरी बताना चाहिए ना, देखिए स्वराज बिल में हमने क्या परिकल्पना करी, ये परिकल्पना करी कि मोहल्ला सभाएं बनाई जाएंगी और मोहल्ला सभाओं के तहत कई जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे। वो मोहल्ला सभा बन गई है, मैं वही बता रहा हूं आनंद जी को कि 3000 मोहल्ला सभा दिल्ली में बन चुकी है। मोहल्ला कोऑर्डिनेटर्स तक अपॉइंट हो रहे हैं। हो सकता है रागिनी जी को ना पता हो, इसीलिए वे ऐसी बात कर रही हैं। दूसरी चीज, आज प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिस है उसका क्या उद्देश्य है? उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से दिल्ली सरकार को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई भेजकर रेड करी जाती है और आज तक नहीं पता कि रेड से निकला क्या। अब बताइए, जो राय है, जिस राय को स्वराज को लेकर जो जिक्र हुआ है और लोकपाल का जो सवाल आया, करप्शन भी सवाल आया, क्या टकराव सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर है या मजबूती के तौर पर उभर गया है, जो केंद्र से टकराव की बात बार बार आ रही है? देखिए, आपको जनता ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया है। जनता कह रही है कि अपनी नाकामयाबियों को, विफलताओं को छुपाने के लिए केजरीवाल सरकार बार बार टकराव की राजनीति करती है। 54% ये कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को परेशान कर रही है। अच्छा कर रही है यार, वो भी यही कह रही है। 54% जनता कह रही है। अब फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। सुन लीजिए, देखिए मैं कहती हूँ ताली तो 2 हाथों से ही बजती है, 1 हाथ से बजती नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघीय ढांचे को बढ़ाने की बात, लेकिन उसका प्रमाण दिल्ली में, अरुणाचल में और तमाम जगहों पे देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बार बार अफसरशाही के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, एसीबी के साथ, एलजी के साथ, केंद्र सरकार के साथ टकराव वाले मुद्दों को उठाकर ये दिखाना अपनी बेचारगी को, और हमारे हाथ बंधे हुए हैं भाई। हम सुबह 10 बजे ऑर्डर पास कर रहे हैं, उपराज्यपाल उसको 5 बजे तक खारिज कर दे। हम अपने हितों के लिए ना लड़े। आप देखिए, आप क्या बात कर रही हैं? हम अपने हितों के लिए ना लड़े। हम जो कानून बनाते हैं उसको राजनाथ सिंह जी रोक देते हैं। हम ऑर्डर पास करते हैं, बीच में बोलेंगे तो अगले सेगमेंट में फिर आप बोल नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, लोकतंत्र सहमति से, विचार विमर्श से, कहीं ना कहीं समन्वय बना के चलता है। जब लोकपाल बिल संसद में पारित हुआ तो अरुणा राय केजरीवाल की दोनों की हमने उसमें राय भी ली,
एक बड़ा विचार विमर्श किया, उसको पारित किया। लेकिन आप देखिए, आप जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को सबसे बड़ा मुद्दा बताते थे, आप मोहल्ला समिति के पास लोकपाल को लेकर ही नहीं गए। आप सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह चोर दरवाजे से उसे असेंबली में लेकर आए। आपने जो सिद्धांत, जो आपके बुनियादी सिद्धांत थे, रामलीला मैदान में जनता ने लोकपाल बिल बनाया, वो लोकपाल बिल हमने पारित करा। हठधर्मी आप हैं, उतने ही हठधर्मी मोदी हैं, और इसीलिए दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। 60 साल से लोकपाल बिल पे चर्चा हो रही है। ये अधिनायकवादी राजनीति है, रामलीला मैदान में बिल बनाया, अधिनायकवादी राजनीति है, हक में जा रहा है, ऐसा लग रहा है जनता की राय से। देखिए, अपनी जनता की राय में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और जनता ने बड़ा स्पष्ट कहा, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए। लेकिन ये भी जनता ने कहा ना कि डेवलपमेंट काम रुक जा रहा है टकराव। यही हमारा कहना है। जनता ने ये भी कहा, दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केंद्र सरकार से टकराव का रास्ता अपनाया जी। तो वास्तविकता तो ये है कि सरकार दिल्ली का विकास, पहला तो जनता ने जवाब दिया। आपकी राय क्या, टकराव हो नहीं रहा? टकराव नहीं, टकराव जानबूझ कर। 65 आदेश ऐसे हैं जो इन्होंने निकाले हैं जो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं खुले रूप से। संजय जी, ये जो व्याख्या है कि केंद्र सरकार कहती है कॉन्स्टिट्यूशन या बीजेपी की राय, कोर्ट से जितने फैसले आ रहे हैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, इसका कितना असर जनता पर होता है, या जनता इन चीजों को समझ भी पाती है या नहीं समझ पाती है? देखिए, राजनीति में परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अगर आप ये देखें कि इसकी फ्रीक्वेंसी, हम अगर 10-15 दिनों तक कुछ नहीं होता, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव, एलजी के बीच टकराव, 2 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह के बाद बेचैनी होने लगती है कि कुछ जरूर आने वाला है और आपको सचमुच कुछ दिखाई पड़ेगा। इसका एक मतलब यह भी है कि केजरीवाल की महत्ता देश के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं उसमें तो बहुत छोटी सी स्थिति है, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि केजरीवाल क्षितिज पे छा जाते हैं? टकराव ही है क्या? नहीं, टकराव है। और केजरीवाल ने स्वयं कहा कि, देखिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिस इंटरव्यू का जिक्र राघव कर रहे थे, कि हमारी सरकार काम कर सके और केंद्र सरकार से जो उस पर प्रहार होता है तो मैं बीच में खड़ा होता हूं। बीच में खड़ा होने का मतलब है जितनी चोट आपको गूंज आपसे ही निकलेगी, जो एक बहुत बड़ा मकसद है। उस सब मीडिया में छाए रहना, हर जगह। ये पॉलिटिकल लाभ देता है कि जनता के साथ भी खड़े होने की स्थिति पैदा करता है? दोनों चीजें, पॉलिटिकल लाभ भी मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है देश में कि कोई मोदी का मुकाबला कर सकता है, तो बड़ी संख्या में लोगों को लगता है वो केजरीवाल। इसका ये वो वजह है जिसके आगे निकलता है। क्या लोकप्रियता का पैमाना यही है, या लोकप्रिय दिल्ली में कौन है? ब्रेक के बाद तुरंत लौट। लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, देहांत हो गया है। नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। लंबी लड़ाई हनुमंत थप्पा ने जिंदगी और मौत के बीच लड़ी। 6 दिन तक वो ये लड़ाई लड़ते रहे। Mr. Rijiju, we're looking at a lot of awards wapsi that's happening just now. Started with the writers, went on to academics, historians, scientists.